दोस्तों, एक लड़की की शादी होती है। वो विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। अब रात का वक्त होता है। वो कमरे में बैठकर अपने पति का इंतजार करने लगती है। रात के 12 बज जाते हैं। रात के 12 बजे के करीब उसका पति कमरे में आता है, लेकिन वो जैसे कमरे में आता है धड़ाम से वो फर्श पर ही गिर जाता है। लड़की यह देखकर घबरा जाती है और दौड़ते हुए आती है अपने पति को संभालने के लिए। जब वो सामने आती है तो देखती है कि उसका पति तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। और वो जैसे ही कोशिश करती है कि चिल्लाएगी, आवाज लगाएगी, तभी उसका पति बड़बड़ाने लगता है। अब वो समझ जाती है कि ये शराब पीकर आए हुए हैं। वो लड़की कुछ नहीं करती है, चली जाती है बेड पर और फिर से बैठकर अपने पति को ही निहारने लगती है। अब कुछ घंटों के बाद उसका पति फर्श पर ही सो जाता है। जब वो देखती है कि उसके पति को ठंड लग रही है, वो अपना चद्दर निकालती है और उसके ऊपर डाल देती है। उसके बाद वो भी सो जाती है। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे सुबह भोर का वक्त होता है। लगभग 4 बजे के करीब उस लड़की को ऐसा लगता है कि कोई उसके सामने आया है और उसे छू रहा है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है राजस्थान की। राजस्थान की ही रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है संजना। संजना पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। 12वीं तक की वो पढ़ाई कर चुकी थी और साथ ही वो कंप्यूटर का कोर्स भी पूरा कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों, एक अफेयर के चलते संजना का जिंदगी और करियर दोनों बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, संजना के ही गांव में एक लड़के का ननिहाल था। उस लड़के का नाम था कृष्णा। कृष्णा 8 क्लास पास करके आता है अपनी नानी के गांव में और वहीं पर वो 9वीं में एडमिशन ले लेता है और उसके आगे की पढ़ाई वहीं से होती है। नानी के घर में ही रहकर वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और साथ ही साथ पूरा कंप्यूटर का कोर्स भी कर लेता है। तभी से कृष्णा और संजना एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। दोनों ही एक दूसरे को मन ही मन पसंद भी करते थे, लेकिन कभी वो एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं करते हैं। दोस्तों, जब कृष्णा की ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद वो अपने नानी के घर से 2 किलोमीटर दूर मार्केट में ही एक ऑनलाइन कैफे खोलता है, जिसमें वो ऑनलाइन से रिलेटेड सारे काम करता है। आधार कार्ड वगैरह बनवाना, मोबाइल रिचार्ज करवाना, फोटो निकालना और भी तरह तरह के बहुत सारे काम होते हैं, वही सारे काम वो वहाँ पर करता। दोस्तों, उसके साथ ही वो 4 स्टाफ भी रखा हुआ था और बहुत बड़ा कैफे खोला था। कृष्णा का कैफे काफी अच्छा खासा चल रहा था। दोस्तों, अब जो लड़की थी संजना, वो कभी कभी आ जाया करती थी कृष्णा के कैफे में उसका हाथ बटाने के लिए। किसी चीज की उसको जरूरत होती या फिर उसको कोई काम होता तो खुद आ जाया करती थी कृष्णा के कैफे में और खुद ही बैठ जाया करती थी कंप्यूटर के पास, अपना सारा काम कर लिया करती थी। और कभी कभी कस्टमर ज्यादा होता तो कृष्णा का हेल्प भी कर दिया करती। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब आए दिन किसी न किसी बहाने संजना चली जाती कृष्णा के कैफे में और उसके साथ घंटों घंटों वक्त गुजारा करती। अब जो कृष्णा था वो भी उसके लिए चाय नाश्ता का इंतजाम कर दिया करता और दोनों बैठकर खूब बातें करते। काम के सिलसिले में दोनों एक दूसरे को इसी तरह से तकते रहते। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है। अब कहीं ना कहीं जो संजना थी वो बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी कृष्णा से, लेकिन सामने उसके बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। कभी वो इजहार नहीं कर पाती है। दरअसल दोनों ही शर्मीले किस्म के थे। सामने तो दोनों अच्छे से बात करते हैं, लेकिन दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार होता है, लेकिन कभी वो दोनों इजहार ही नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अब जो संजना थी एक दिन घर पे बैठकर वो एक लेटर लिखती है और अगले ही दिन वो जाती है उसके कैफे में जाने के बाद उसे लेटर पकड़ाती है और कहती है कि मेरे जाने के बाद इस लेटर को तुम पढ़ लेना। दोस्तों, अब जैसे ही संजना उसके कैफे से बाहर निकलती है और अपने घर के लिए जाती है, तभी जो कृष्णा था उस लेटर को निकालता है और पढ़ने लगता है। दोस्तों, उस लेटर में लिखा हुआ था कि कृष्णा, हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी पहले से जानते हैं। हम दोनों पहले एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने और उसके बाद तुमने अपनी दोस्ती अच्छे से निभाए हो। कभी भी किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ी तुम हमेशा मेरे सामने खड़े थे, हमेशा तुमने मेरी मदद की है। देखो, अब हमारी दोस्ती इस कदर आगे बढ़ गई
गई है। तुम्हारे दुकान में आने का मकसद मेरा यही है कि मैं तुम्हें हर वक्त देखना चाहती हूँ। एक दिन भी मैं तुम्हें नहीं देखती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता है। यही वजह है कि मैं रोज़ाना तुम्हारे कैफ़े में आ जाती हूँ किसी न किसी बहाने से और तुम्हारे साथ में घंटों घंटों वक्त गुजारा करती हूँ। कृष्णा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे मैं शादी भी करना चाहती हूँ। तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं काफ़ी सालों से तुमसे प्यार कर रही हूँ, लेकिन कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुमसे प्यार का इजहार कर सकूँ। अब मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम भी मुझसे प्यार करते हो कि नहीं और तुम भी मुझसे शादी करना चाहते हो कि नहीं। इस बात का मुझे इंतज़ार रहेगा और जवाब के लिए मैं चाहती हूँ कि आज शाम अगर तुम अपने दुकान पर से घर आओ तो एक रेड कलर का शर्ट पहन कर आना। अगर तुम रेड कलर का शर्ट पहन कर आते हो तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो मुझे यही लगेगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। उसके बाद मैं कभी भी तुम्हारे कैफ़े में नहीं आऊँगी, मैं अपना शक्ल तुम्हें नहीं दिखाऊंगी, ना ही तुमसे बात करूँगी। दोस्तों, जब कृष्णा वह लेटर पढ़ता है तो मुस्कुराने लगता है। उसके बाद वो अपने काम में बिजी हो जाता है, लेकिन दोस्तों कृष्णा का मन ही नहीं लग रहा था। अब वो शाम के 6 बजने का ही इंतज़ार करने लगता है। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे शाम के 5 बज जाते हैं। अब जो कृष्णा था अपने स्टाफ को छुट्टी दे देता है और 5 बजे ही अपने दुकान का शटर गिरा देता है। उसके बाद वो चला जाता है मार्केट में जाकर वो रेड शर्ट खरीदता है। उस शर्ट को खरीदने के बाद वो धरी पहन लेता है। उसके बाद थोड़ा रेडी होता है। उसके बाद उस दिन वो पैदल ही उस गली से गुजरता है। दोस्तों, दरअसल जो कृष्णा की नानी का घर था वो संजना के घर से होकर ही गुजरता था। वो तो रोजाना बाइक लेकर आया जाया करता था, लेकिन उस दिन वो बाइक अपने स्टाफ के हाथों ही घर भिजवा देता है और वो पैदल ही उस रास्ते से गुजरने लगता है। दोस्तों, संजना भी अपने घर के बाहर छुपकर देख रही थी कि कृष्णा कौन से कलर का शर्ट पहनकर आ रहा है। जब संजना की नज़र पड़ती है कृष्णा पर तो मुस्कुराने लगती है और बहुत खुश हो जाती है। पहले तो छुपकर देख रही थी कि कहीं उसे ये लग रहा था कि वो रेड कलर का शर्ट पहनकर नहीं आया तो कृष्णा को अपना शक्ल नहीं दिखाएगी, लेकिन दोस्तों वहाँ तो कुछ और ही होता है। कृष्णा वही रेड कलर का शर्ट पहनकर आता है और संजना उसके पास सामने जाकर खड़ी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। उसके बाद जो कृष्णा था अपने नानी के घर चला जाता है, संजना अपने घर के अंदर चली जाती है। दोस्तों, अब वहीं से उन दोनों का प्रेम प्रसंग और आगे की ओर बढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करते हैं, मैसेज में बातें करते हैं। उसके बाद भी संजना उसके ऑनलाइन कैफ़े में चली जाती और उसके साथ घंटों घंटों वक्त गुजारती, उसके साथ ही वो काम किया करती। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है। दोस्तों, अब संजना की लगभग शादी की उम्र भी हो गई थी। अब संजना के घर में उसके माँ बाप उसकी शादी की चर्चे कर रहे थे। दोस्तों, अब जो संजना थी वो परेशान हो जाती है इस बात को सुनकर। दोस्तों, अब जो संजना थी वो अपनी बुआ से कहती है कि बुआ, अब पापा को कहिए कि इधर उधर लड़का ना देखे। मैं कृष्णा से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों, अब जो संजना के पापा थे उनको शराबियों से बहुत ज़्यादा नफरत थी और यहाँ पर जो कृष्णा का पापा था वो बहुत ज़्यादा शराब पिया करता था और कृष्णा के पापा के जो पापा थे वो भी बहुत शराब पिया करते थे। अब जो उसकी बुआ थी यह बात जाकर बताती है उसकी भाभी को, यानी कि संजना की माँ को बताती है यह बात कि बगल में ही तो लड़का है, कृष्णा बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा खासा कमाता है, लड़का देखने में भी बहुत अच्छा है, इधर उधर लड़का ना देखकर संजना की शादी कृष्णा से ही करवा दीजिए, अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब जो संजना की माँ थी वो जाकर उसके पापा को यह सारी बातें बताती है। अब जब संजना के पापा यह बात सुनते हैं तो वो तो भड़क जाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। अब वो कहते हैं कि ये बात तुमसे किसने कही, तुम्हें पता है उसका खानदान कैसा है, उसके जो दादाजी थे वो भी शराबी थे, कृष्णा के जो पापा है वो भी शराब पीते हैं बहुत, वैसे घर में मैं अपनी लड़की को नहीं दे सकता। अभी ये लड़का शराब नहीं पीता है, अच्छा कमाता है, लेकिन इसका क्या भरोसा कि कल को वो शराब नहीं पिएगा। अब वहीं पर उसके पापा मना कर देते हैं। संजना जब यह बात सुनती है तो अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है, फूट फूट कर रोती है और यह बात तो कृष्णा को भी बताती है। अब दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। इधर जो संजना के पापा थे तुरंत उसके लिए एक लड़का देखते हैं और शादी फिक्स कर देते हैं।
अब संजना की शादी को लगभग 10 दिन ही बचते हैं। अब इन 10 दिनों में एक दिन जाती है संजना कृष्णा के कैफ़े में। वहां पर जाने के बाद उसके कैबिन के पीछे एक एक्स्ट्रा रूम होता है, प्राइवेट रूम। वहीं पर जाकर वो कृष्णा के गले लगकर फूट फूट कर रोती है। अब जो कृष्णा था वो भी क्या कर सकता था, समाज के आगे अब वो भी मजबूर था, क्योंकि दोनों में ही इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दोनों समाज के खिलाफ जा सके। कृष्णा उसे कहता है कि तुम्हारे पापा जहाँ कहते हैं तुम शादी कर लो, शायद हम दोनों का मिलना भगवान को भी मंजूर नहीं है। दोस्तों, अब संजना की शादी हो जाती है और वो शादी करके ससुराल चली जाती है। जिस दिन वो विदा होकर ससुराल जाती है, शादी की पहली रात थी। वो अपने कमरे में बेड पर अकेले ही बैठी हुई होती है और अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, लगभग रात के 12 बज चुके थे। अब रात के 12 बजे संजना का पति आता है कमरे में। अब वो जैसे ही अपने कमरे में आता है, फर्श पर वो धड़ाम से गिर जाता है। संजना जब देखती है तो घबरा जाती है, दौड़ कर आती है अपने पति के पास और देखती है तो उसका पति एकदम से लेटा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है। अब संजना कोशिश करती है वहीं पर शोर मचाने की, हल्ला करने की, लेकिन दोस्तों थोड़ी ही देर के बाद उसका पति जब बड़बड़ाने लगता है तब संजना समझ जाती है कि ये शराब पीकर आया हुआ है। दोस्तों, वह चीज़ जब संजना देखती है तो वो तो दंग रह जाती है। अब संजना अपने पापा के बारे में सोचने लगती है कि उसके पापा को शराबियों से सख्त नफरत है, लेकिन उनको दामाद तो अब शराबी वाला ही मिल गया है। अब वो जब यह बात सुनेंगे तो उन पर क्या बीतेगी। दोस्तों, अब उसी वक्त संजना चली जाती है बेड पर और बैठकर वहीं पर रोने लगती है, फूट फूट कर रोती है। इसी तरह से 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है। उसका जो पति था वो फर्श पर ही सो जाता है। अब जो संजना थी देखती है कि उसके पति को ठंड लग रही है। वह एक चद्दर निकालती है और अपने पति के ऊपर डाल देती है। उसके बाद वह एक दूसरा चद्दर ओढ़कर बेड पर ही सो जाती है। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे लगभग सुबह के 4 बज जाते हैं। दोस्तों, सुबह के 4 बजे संजना के पति की आंखें खुलती है तो वो उठकर चला जाता है बेड पर। बेड पर जाने के बाद अब वो संजना के साथ जो मर्जी वो करता है। संजना जिंदा लाश की तरह बेड पर पड़ी रहती है और उसका पति जो मन वो करता है। संजना कोई विरोध नहीं करती है, क्योंकि अब संजना भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी थी कि अब उसका शादी तो एक शराबी से हो चुका है। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला रात आ जाता है। जब अगला रात आता है तो उस दिन भी संजना का पति नशे में चूर होकर आता है। जब संजना उससे कहती है कि शराब पीकर आप क्यों आए हैं, तो वो उससे झगड़ा करता है, उससे मारपीट करता है और बुरी तरह से मारता है। दोस्तों, उसके बाद संजना अपने पति से कुछ कहना ही छोड़ देती है। इसी तरह से धीरे धीरे 15 दिन गुजर जाता है। 15 दिन के बाद संजना अपने मायके जाती है, वहाँ पर 2-3 दिन रहती है। उसके बाद फिर वो अपने ससुराल चली आती है। अब इसी तरह से 2-3 बार वो अपने मायके जाती है और फिर ससुराल चली आती है। लगभग इसी तरह से उसकी शादी को 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। दोस्तों, रोजाना संजना को उसका पति मारता पीटता और रोजाना वो शराब पीकर आता। अब एक दिन की बात है कि संजना जाती है अपने मायके घूमने के लिए। वहां जब जाती है तो वो 2 दिन रहती है। अब जो उसकी छोटी बहन थी वो जिद करने लगती है संजना से कि दीदी, मैं भी आपके ससुराल जाऊंगी, मैं वहां घूमना चाहती हूँ। दोस्तों, संजना तुरंत मना कर देती है, क्योंकि संजना जानती थी कि अगर उसकी बहन वहां चली गई और उसके पति का रवैया देखेगी तो यहाँ पर आकर वो सबको बता देगी। संजना मना करती है और अपनी बहन से कहती है कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना है वहाँ। अब उसकी बहन जिद करने लगती है कि नहीं दीदी, मुझे जाना है, आपका ससुराल देखना है, जीजू के साथ मुझे घूमना है। अब ना चाहते हुए भी संजना उसकी बहन को लेकर चली जाती है अपने ससुराल। जब संजना की बहन पहली बार उसकी दीदी के ससुराल जाती है तो पहले ही रात वो अपने जीजा का रवैया देख लेती है, क्योंकि पहले ही रात उसका जीजा शराब पीकर आता है और फिर से उसकी दीदी के साथ झगड़ा लड़ाई करता है, उसकी दीदी को खूब मारता है। जब उसकी बहन यह सब देखती है, उसे जब पता चलता है तो वो तो एकदम से दंग रह जाती है। अब वो अपनी दीदी के पास जाती है और अपनी दीदी से कहती है कि दीदी, आप इस आदमी के साथ इतने दिनों से कैसे रह रहे हैं? पापा को तो शराबियों से सख्त नफरत है, लेकिन उनका दामाद तो शराबी निकल गया है। आप इस आदमी के साथ कैसे रह रही है? दोस्तों, संजना अपनी बहन के गले लगकर खूब रोती है और अपनी बहन से कहती है कि देखो, यह बात तुम घर में किसी को नहीं बताओगी और खास करके पापा को नहीं बताओगी। अगर पापा को पता चलेगा तो उनको बहुत बुरा लगेगा, वो तो अपने आप को कभी माफ़ी नहीं कर पाएंगे।
दोस्तों अब जो उसकी बहन थी 2-3 दिन वहीं पर रहती है। अब लास्ट वाले दिन, तीसरा दिन जो होता है, उस दिन तो हद ही हो जाती है। उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई होता है। संजना का जो पति था वो बहुत ज़्यादा शराब पीकर आता है और जो उसका दुकान था, जिस दुकान को दिखाकर उसके घर वालों ने शादी करवाई थी, वो दुकान भी बंद कर देता है। सारा सामान उसका बेच देता है और सारा सामान बेच कर वो शराब पीकर रोजाना आकर घर में इसी तरह से झगड़ा लड़ाई करता है। अब जो उसकी बहन थी यह सब देखती है तो जाकर उसके माँ बाप को बोलती है कि आपका बेटा इस तरह से कर रहा है, मेरी दीदी के साथ झगड़ा लड़ाई करता है, आप लोग समझाते क्यों नहीं हैं। अब जो उसके सास ससुर थे वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, शराबी है, पीना छोड़ देगा, सब ठीक हो जाएगा। इतना वो लोग कहते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। अब उसकी बहन भी समझ चुकी थी कि ये लोग कैसे हैं। उसकी बहन जाती है अपनी दीदी के पास और दीदी से कहती है कि दीदी, कृष्णा भैया के तो पापा शराब पीते थे, इस वजह से हमारे पापा ने आपकी शादी उनसे नहीं करवाई, लेकिन यहाँ तो आपका पति ही शराबी है, जीजू इतना शराब पीते हैं, आप यहाँ से चले जाइए और पापा को सारी बातें बताइए। लेकिन दोस्तों जो संजना थी वो कहती है कि नहीं, रहने दो, अगर गांव वालों को पता चलेगा कि ऐसी ऐसी बातें हैं तो वो लोग तो पापा पर हंसेंगे और तरह तरह की बातें बनाएंगे, और तुम एक वादा करो कि घर में जाकर यह बात किसी को नहीं बताओगी। दोस्तों उसकी जो बहन थी वो कहती है कि ठीक है दीदी, यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आप इस आदमी के साथ यहाँ पर अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारिएगा। अब संजना कहती है कि जब तक हूँ देख लेती हूँ, अगर जीना मुश्किल हो गया तो उस दिन मैं अपने आप को ही ख़त्म कर लूँगी। अब उसकी बहन कहती है कि नहीं दीदी, ऐसा मत कीजिए, बहुत कुछ होगा और बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब उसके अगले ही दिन जो उसकी बहन थी वो अपने घर आ जाती है। अब जब संजना की बहन अपने घर आती है तो सबसे पहले यह बात वो अपनी माँ को बताती है। जब उसकी माँ यह बात सुनती है तो वो तो बहुत रोती है। अब जब संजना के पापा रात को आते हैं ड्यूटी पर से घर, तो संजना की माँ उसके पापा के पास जाकर फूट फूट कर रोती है और कहती है कि आपने मेरी बड़ी बेटी की ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी। दोस्तों जब यह बात संजना के पापा सुनते हैं तो वो तो बहुत आग बबूला हो जाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। अब 2 दिन के बाद ही वो अपने रिश्तेदार को लेते हैं, दोस्त यार को लेते हैं और एक गाड़ी बुक करके चले जाते हैं अपनी बेटी के ससुराल। वहाँ पर जाने के बाद वो लोग बहुत तमाशा करते हैं, बहुत बवाल करते हैं। उनका जो दामाद था वो घर पे ही पड़ा था और शराब में वो धुत था, वो अपनी आंखों से देख लेते हैं। उसके बाद वो अपनी बेटी को लेते हैं और घर आ जाते हैं। दोस्तों जब अपनी बेटी को लेकर घर आ जाते हैं तो उसके ससुराल वालों का भी अहंकार बहुत ज़्यादा था, वो लोग भी गुस्सा हो जाते हैं। अब 2 दिन के बाद वो लोग भी पंचायत लेकर पहुंच जाते हैं संजना के घर और वहां जाकर कहते हैं कि क्या बात है, आप लोगों ने हमारे मर्जी के खिलाफ आकर अपनी बेटी को यहाँ पर ले आए, आखिर आप लोग चाहते क्या हैं। दोस्तों अब जो संजना के पापा थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसी वक्त वो भी पंचायत बैठा लेते हैं। पंचायत बैठाने के बाद संजना को वहाँ पर बुलाया जाता है। संजना रो रो कर सारी बातें बताती है। अब उसके बाद पंचायत वाले फैसला करते हैं कि संजना अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, आप लोग को अगर जवाब देना है तो जवाब दे सकते हैं, अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसके बाद आप लोग पूरे परिवार जेल में चले जाएंगे। दोस्तों जब इस तरह से पंचायत कहते हैं तो वहीं पर संजना का तलाक हो जाता है। उसके बाद लड़के वाले चले जाते हैं अपने घर। लेकिन दोस्तों यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है कि संजना का तलाक हो गया है उसके पति से। और जब यह बात कृष्णा के कानों तक पहुंचती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। अब कृष्णा संजना से मिलने की कोशिश करता है, उससे बातें करने की कोशिश करता है, कई बार वो संजना को मैसेज भी भेजता है, लेकिन दोस्तों संजना कोई रिप्लाई ही नहीं करती है। इसी बीच उन दोनों का आमना सामना भी होता है, लेकिन संजना बात भी नहीं करती है। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद संजना उसके मैसेज का रिप्लाई देती है तो कृष्णा कहता है कि तुम एक बार मेरे कैफ़े में आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। दोस्तों जब संजना जाती है कृष्णा के कैफ़े में तो उसी रूम में ले जाता है जो कि प्राइवेट रूम होता है। वहाँ जाती है संजना और बैठती है। कृष्णा उसके सामने ही बैठा होता है और कृष्णा पूछता है कि क्या बात है संजना, तुम्हारे पति के साथ तुम्हारा ऐसा क्या मैटर हुआ जो उसने तुम्हें तलाक दे दिया। संजना कुछ नहीं कहती है, उसके गले लगकर सिर्फ रो ही जा रही थी, वो कुछ कह नहीं रही थी। दोस्तों अब जो कृष्णा था किसी तरह से उसे समझाता है, मनाता है और चुप कराता है। उसके बाद जो कृष्णा था एक लेटर संजना को देता है और कहता है कि संजना मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम इस लेटर को पढ़ लेना, उसके बाद आकर मैं तुमसे बातें करता हूँ। कृष्णा बाहर चला जाता है, संजना उस लेटर को पढ़ती है।
दोस्तों उस लेटर में लिखा हुआ था कि संजना, तुम जैसे पहले थी वैसे अब भी हो मेरे लिए। मेरी नज़र में बिल्कुल तुम वैसे ही हो और पहले जितना मैं तुमसे प्यार करता था अब भी उतना ही प्यार करता हूँ। मेरे माँ बाप चाहते थे कि मेरी शादी तुमसे हो, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका था मेरे माँ बाप को तुम्हारे बारे में। लेकिन क्या करता, मेरे पापा की शराब की वजह से तुम्हारे पापा ने शादी को इनकार कर दिया। जब मेरे पापा को पता चला कि उनकी वजह से मेरी शादी टूट गई है तो मेरे पापा को बहुत बुरा लगा और उसी वक्त वो ठान लिए और वादा किए कि वो कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाएंगे। और आज 1 साल हो गए हैं, 1 साल में वो कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाए हैं। लेकिन उन लोगों को बहुत अफसोस होता है कि मेरी शादी तुमसे नहीं हुई। मेरी माँ आज भी तुम्हारे बारे में पूछती है, तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ पूछती है कि संजना कैसी है, वो आती है कि नहीं, बातचीत होती है कि नहीं। मेरे माँ बाप अब भी चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूं और मैं भी यही चाहता हूं कि मैं तुम्हारा हाथ थामूं, तुम्हें अपना जीवन साथी बनाऊं। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? दोस्तों जब थोड़ी देर के बाद कृष्णा आता है संजना के पास तो संजना उसके गले लग जाती है और रो रो कर कहती है कि कृष्णा, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पापा मानेंगे कि नहीं, इस बात से मुझे डर लगता है। कृष्णा कहता है कि देखो संजना, 2 दिन के बाद मेरे मम्मी पापा आएंगे तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। अब उसी दिन फैसला होगा कि तुम्हारे पापा क्या चाहते हैं। दोस्तों उसके बाद जो संजना थी उसके साथ बैठकर चाय नाश्ता करती है और फिर अपने घर चली जाती है। इसी तरह से धीरे धीरे 2 दिन गुजर जाता है और उस दिन कृष्णा के मम्मी पापा आते हैं संजना के घर संजना का हाथ मांगने के लिए। दोस्तों कृष्णा के पापा कहते हैं संजना के पापा से कि भाई साहब, अगर मुझे पता होता कि मेरे शराब पीने की वजह से मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसको मनचाहा लड़की नहीं मिलेगी, तो मैं शराब को कभी हाथ तक नहीं लगाता। जब से मुझे यह बात पता चला है 1 साल हो गए हैं और 1 साल से मैं शराब छोड़ चुका हूँ, शराब को मैंने हाथ तक नहीं लगाया है और आज मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ, अपने बेटे के लिए। क्या आप अपनी बेटी का हाथ दे सकते हैं? दोस्तों जब यह बात सुनते हैं संजना के पापा तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। संजना की माँ भी वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों उसके बाद संजना के पापा कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा बदनसीब इंसान हूँ जो इतने अच्छे लड़के को ठुकरा कर मैंने अपनी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान से कर दी जो कि 1 नंबर का शराबी था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्तों अब वहीं पर दोनों परिवार वाले मिलते हैं, शादी की बातचीत होती है और लगभग 2 महीने के बाद संजना और कृष्णा की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। संजना अपने पति के साथ चली जाती है अपने ससुराल और वहीं पर हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। यह कहानी आप लोग को कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। यह एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। मेरा मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।